हेलो किड्स। आज जो मेरा चैनल है वो राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए है। अभी एग्ज़ाम्स आने में टाइम है मई 2026 के लिए, तो मैंने छोटी छोटी वीडियो बना के डालना चाहती हूँ राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, वो भी लॉ के लिए। सभी बच्चों को लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग बताऊंगी किस तरह से लिखते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पास पहुंचेगा। इसे शेयर जरूर करें जिससे कि सब बच्चों को पता चल सके कि ये आंसर राइटिंग इस तरह से करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी तक पेपर्स में नहीं आए हैं, मैं वो सिर्फ खाली वही डिस्कस करूंगी आप लोगों से। आपको अच्छा लगे तो आप उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर दें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, कम से कम कमेंट तो कर ही देना कि इसे मैं अच्छी से इसे बना सकूं। सो लेट्स स्टार्ट विल बी। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने निकाला है, जो अभी तक आया नहीं है एग्जाम्स में। तो यह है जैसे व्हाट इज, सब किड्स मैं चाहूंगी कि आप लोग लिखना स्टार्ट करें मेरे साथ, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइटिंग प्रैक्टिस सिखा दूं। कंटेंट सबको पता है, लेकिन उसे लिखना किस तरह से एग्जाम में वो नहीं पता। तो मैं सबसे चाहती हूँ कि गुजारिश करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके आऊँगी, मुश्किल से 5 या 10 मिनट्स की वीडियो लेकर आया करूँगी डेली। आप मेरे को थोड़ी देर बाद या डेली में कैसा भी पॉसिबल होगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो निकाल के लाऊंगी। प्लीज़ 5 मिनट्स मेरी वीडियो को दे देना तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोगों के लिए कि मैं और अच्छे बना सकूँ। और मुझे कमेंट जरूर करना जिससे कि मैं ट्राई कर सकूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट ला के आपको पढ़ा सकूँ। बस छोटी सी शुरुआत है मेरी आप लोगों के लिए कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूँ। तो मैं आप लोगों को 1-2 क्वेश्चन डेली के लिखवा दूंगी, तो आप अगर वो भी करते रहोगे तो भी काफ़ी इनफ हो जाएगा। जैसे ये है व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, मई 24 से लेके अब तक नहीं आया है, 2 इयर्स हो चुके हैं इसको क्वेश्चन को। मगर मेरे को लगता है कि इस बार आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये आया नहीं है अभी तक। तो ये डेफिनेशन जो है ना बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से लिखेंगे हम और बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो ये इसकी मैंने लिखा है एज पर सेक्शन। सेक्शन नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो, नहीं तो बेकार में नंबर कट जाए, कोई फायदा नहीं। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 क्या है, एज पर सेक्शन 323 सब क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। बच्चों आपको मेरी अगर आवाज थोड़ी प्रॉपर लगे तो बता देना, नहीं अगर कम लगे तो मैं और जोर से बोल दूंगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स नंबर 1 क्या है, आता है लैंड। लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आती है, आपको सबको पता है ना। बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। लिख लिया बेटा, लिखते जाओ बेटा, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, क्योंकि फिर आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती मैं। थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, और डी आएगा बेटा, थिंग्स परमानेंटली। राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी है बेटा, समझ लेना अच्छे से। फास्टेंड टू, काफ़ी कोशिश करी है मैंने साफ साफ लिखने की। एनीथिंग एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ। बेसिक चीज तो बेटा यही है जो हम लोग लिखते हैं पेपर्स में। पेपर में लिखने के बाद में बेसिक चीज यही है, हम इतना भी लिख लेते हैं तो हम काफ़ी, तो वैसे भी ये जो क्वेश्चन आती है ना डेफिनेशन का, तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर जैसे मैंने पीछे के आरटीपी एमटीपीज देखे बहुत पुराने वाले, तो उसमें उन्होंने केस डाल रखा है, जैसे केस डाल रखा उन्होंने टिम्बर वाला, तो उन्होंने वहां पूछ रखा है कि टिम्बर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है ना। तो मगर वहां पर जो हमें आंसर देना है ना वो इस तरह से देना है, जैसे कभी किसी ने पूछ लिया तो मैं आपको बस जनरली बता रही हूँ कि टिम्बर जो होता है ना, टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। टिम्बर जो होता है ना वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, टिम्बर इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि बेटा वो इसलिए नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी,
क्योंकि अगर वो टिम्बर को हम काट देते हैं ना तो वो अलग हो जाती है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो हिल ना सके, उसे कोई हिला ना सके। जैसे लैंड है, उसे कोई नहीं ला सकता। आप ट्रीज है, ट्रीज एक बार जड़ से जुड़ जाते हैं ना तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे काट देना तो वो नहीं होता। मगर जो टिम्बर होती है ना, टिम्बर टिम्बर की तरह तो कटता है पेड़ भी, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहती है। लेकिन लैंड जो होती है, लैंड से जुड़ी हुई चीजें जो होती हैं, और जैसे बिल्डिंग है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। आप जानते हो अच्छे से, आप पढ़ रहे हो सीए में तो आपको पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। तो जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग के साथ में अर्थ के साथ में कोई चीज जुड़ी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जैसे हमारा बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीन अगर वहाँ अटैच हो गई है, वो हिल नहीं सकती, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाती है। ठीक है, तो यही इसके अंदर मैं डेफिनेशन में देना था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। भाई एक बार बहुत पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था टिम्बर के बारे में, तो टिम्बर जो होती है हमारी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन बिल्डिंग है, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि ट्रीज और टिम्बर में कौन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप क्या कहोगे? ट्रीज, ट्रीज तो क्या होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। और लेकिन क्योंकि वो अर्थ के साथ जुड़ी हुई होती है, लैंड के साथ जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन टिम्बर अगर आपने काट दी, भाई लकड़ी काटोगे टिम्बर, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती, वो मूवेबल होती है। क्योंकि आप बाहर जाओगे फिर उसे सेल आउट कर दोगे, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है बेटा, जो चीज परमानेंटली अटैच होती है ना, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमें देखना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है बेटा, क्योंकि ये परमानेंटली, लिख रही रहो, कल को कोई क्वेश्चन आ गया तो पूछ सकते हैं वो लोग, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो कई बार टिम्बर और ट्रीज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग। परमानेंटली, परमानेंटली अटैच्ड होती है ये, ठीक है, अटैच टू द अर्थ। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दे दिया बेटा, और इसे आप अच्छे से रेडी कर लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अब तक 2 साल में नहीं आया, कब तो 2-2.5 साल से ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डाला है, आप लोग मुझे कमेंट करना कि दीदी ये अच्छा लगा है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, आप मुझे बता देना, मैं और अच्छे से लिखूंगी। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बेटा। आप ना दूसरे बच्चों को भी भला कर दें, है ना, दूसरे बच्चों को भी पता चल जाएगा कि हाँ मैं एक राइटिंग प्रैक्टिस करा रही हूँ, और मैंने अभी से स्टार्ट कर दिया है। मैं डेली आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको डाल दे करूँगी, है ना। मैंने आपको डाल दिया, आपने उसको बेल आइकन पे कर देना और अपना देख लेना। डेली मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चंस दूंगी, आप देखते रहो। आपको अच्छा लगे तो लिख लेना, आगे शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। मगर शेयर्स करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।